हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। और आप अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को भी फोकस कर रहे हैं ना? होप कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो ऐसा मत समझिए कि ये आपके लिए इजी होगा, ये टफ हो जाएगा। हाँ, तो प्रैक्टिस कीजिए, मैनेज कीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ शन, क्षण और शन का हो। तो मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस में, जहां मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ शन, क्षण और क्षण का हो, जिसमें कि बेसिकली स्पीड रूल है। और ऐसे शब्द बहुत जगह पे आते हैं जैसे कौशन, सेशन, मिशन, लक्षण। तो इस तरह के शब्दों में क्या होता है ना, या तो हम शा और ना का, शा का व्रत और ना की व्यंजन रेखा को बनाएं, या फिर हम क्या करें कि हम उसका एक शॉर्ट फॉर्मेट बना दें। तो इसके लिए उस शॉर्ट फॉर्मेट को बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, शन, क्षण या क्षण का हुक बनाएंगे। तो बेसिकली जब एक हुक ना से बड़ा, ना का हुक कितना बनाते हैं ना, उससे डबल, ठीक है, किसी भी व्यंजन रेखा में लगता है, और ये लास्ट में ही आता है, ठीक है, कभी भी शुरू में नहीं आता, क्योंकि शन जैसे शब्द जो होते हैं उस शब्दों के लास्ट में ही यूज होते हैं, जैसे मिशन, सेशन, कमीशन। तो वहां पर ये एक साथ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी व्यंजन रेखा के लास्ट में जब एक बड़ा हुक हम लगाते हैं ना के डायरेक्शन की तरफ, अच्छा डायरेक्शन मैटर करता है, इसको आगे बताऊंगी मैं कि क्या है। तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जैसे हमें लिखना है, अब स्ट्रेट स्ट्रोक में तो ये ना की साइड बनेगा और कर्व स्ट्रोक में ये अंदर की ओर बनेगा, इस तरह से। जैसे अगर मुझे लिखना है मिशन, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, अंदर की ओर बनाएंगे ऐसे, मिशन, ठीक है। तो कर्व स्ट्रोक में क्योंकि प्लेस ही हमारे पास दो होते हैं, या तो शुरू या लास्ट, तो लास्ट में बन रहा है और अंदर की तरफ बन रहा है, तो ये शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। इसी तरह से अगर मुझे लिखना है सेशन, तो कैसे लिखा, सेशन। अब अगर ये हुक मेरे पास नहीं होता तो उस कंडीशन में मैं इस शब्द को कैसे लिखती, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती। पता है कैसे लिखती मैं, इसको ऐसे बनाती, फिर शाह बनाती, फिर ना का कट लगाती और फिर यहाँ साउंड लगाती, सेशन। और इतना ना करके एक छोटे से हुक ने मेरा काम इतना आसान कर दिया कि मैंने सेशन सीधे सीधे लिख लिया। और ये एडवांस रूल है आपकी शॉर्ट हैंड के, छोटे हैं बट एडवांस हैं, वर्ड्स को शॉर्ट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो सेशन हमने इस तरह से लिख दिया। इसके बाद आप जैसे लिखते हैं हम दर्शन, तो देखिए ऊपर भी हुक आ रहा है और नीचे भी हुक आ रहा है, तो ऊपर का बन जाएगा थोड़ा छोटा और नीचे का बन जाएगा थोड़ा बड़ा, ठीक है। और शब्द क्या बन गया, दर्शन। अगर ये हुक मेरे पास नहीं होता तो मैं इस शब्द को कैसे बनाती, जरा ये भी देख लीजिए, मैं इसको लिखती ऐसे, दर्शन, कुछ इस तरह से लिखती, और वो इतना छोटा हो गया मेरा दर्शन, ठीक है। तो आप कर्व स्ट्रोक में समझ के, अब का वर्ग में हमेशा ऊपर की ओर बनता है, जैसे मुझे लिखना है लक्षण, इसी तरह से लिखते हैं ना, तो लक्षण इस तरह से बनाएंगे, तो का व्यंजन में ऊपर की ओर लगता है, ठीक। तो स्ट्रेट स्ट्रोक्स में अकॉर्डिंग टू द फ्लो हम डिफाइन करते हैं कि हमें इसे ऊपर को बनाना है या नीचे को बनाना है। कभी कभी क्या होता है, किसी व्यंजन रेखा के साथ में ये हुक व्रत के साथ आता है। अगर किसी व्यंजन रेखा में पहले हुक या व्रत आ रहा है तो हमेशा उसके अपोजिट बनाएंगे, ठीक है, कभी भी उसके सेम डायरेक्शन में नहीं बनाएंगे। अब देखिए क्यों नहीं बनाएंगे, तो मैं इसको इरेज करती हूँ, इतना होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम उसके सेम डायरेक्शन में नहीं बनाएंगे, उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर कोई चीज हमें बताई जा रही है और हम खाली उसको ऐसे ही रट लें तो वो एक बेनिफिशियल कंसेप्ट नहीं है। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर लिखने वाले ने कहा है कि इसको इसके अपोजिट बनाना है तो उसका क्या रीजन है। तो चलिए हम वही देखते हैं कि अगर इस शब्द को अपोजिट बनाया है तो उसका क्या रीजन है। देखिए, अगर मुझे लिखना है भाषण, ठीक है, तो यहां पर भा पे आ रही मात्रा मैंने लिखा, तो मैं इसको इसके अपोजिट बना दिया जैसा कि बुक में लिखा है। अब हम देखते हैं कि हमने अपोजिट क्यों बनाया। देखिए, इसको मैं ऐसे बनाऊं और ऐसे मात्रा लगाऊं, तो आप बताइए कौन सा फ्लो आपको ज्यादा सही लग रहा है, दिस वन या दिस वन। आई थिंक ये वाला फ्लो ज्यादा अच्छा आता है, क्योंकि ये हाथ को अटका देगा, साउंड को मिसप्लेस कर देगा। तो इसलिए इसमें हमें साउंड भी क्लियर हो रही है,
हुक भी क्लियर हो रहा है, तो ये चीज बेटर हो गई। ऐसे भाषण लिखना था, लिखना है स्टेशन। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले हुक आ गया, सॉरी व्रत आ गया, तो उसके अपोजिट स्टेशन। अब देखिए अगर मैंने इसको ऐसे बनाया होता तो देखो तो क्या बनाइए, लग ही नहीं रहा है कि ट की व्यंजन रेखा बनाइए, ऐसा लग रहा है कि कोई कर्व स्ट्रोक बना रखा है, तो मतलब फ्लो बिगड़ गया हमारा। तो इसलिए रूल एकदम सही है जो आपको ये बता रहा है कि आपको इसके अपोजिट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने लिखना है घर्षण। तो का वर्ग में मैंने आपको बताया है कि ऊपर को बनाना है। ठीक है, तो घर्षण शब्द जब लिखेंगे हम तो हमने लिखा क्षण, तो घा नीचे से बनता है घर्षण। अब अगर इसको मैंने ऐसे बनाया होता तो जरा देखिए तो कैसे बनता है, ऐसे। आई डोंट थिंक ये बहुत अच्छी आउटलाइन बनती मेरी, और मुझे समझ में भी नहीं आता, तो तभी भी मैं इसको फॉलो नहीं करूंगी, मैं इसे फॉलो करूंगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको हमेशा उसके की पॉइंट्स बताती हूँ। किसी भी रूल के की पॉइंट्स अगर मुझे पता है तो मैं हर रूल को प्रॉपर मैनेज कर पाऊंगी। तो की पॉइंट्स मैनेज होना बहुत जरूरी है। तो घर्षण समझ गया। इसी तरह से अगर मैंने लिखना है सुभाषण, तो ये सा का व्रत आ गया, भाषण। ये मात्रा जो इसकी आएगी सुभाषण की वो यहाँ आ जाएगी, सुभाषण। ठीक है, सुभाषण। इस तरह से आप डिफाइन करेंगे। इसके बाद शब्द है हमारा भाषण, बता दिए। जैसे लिखना है किशन। ठीक है, वैसे तो ये हुक बीच में नहीं आता है, बट अगर इससे आउटलाइन बन रही है सही और आपको पढ़ने में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा बना है और इसको हमने शन के लिए बनाया है, तो हम इसे बीच में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखना है किशन, तो अब चूंकि यहाँ पर मात्रा भी आ रही है तो हम इसको डाउनवर्ड बना देंगे। ठीक है, कैसे बनाए, किशन। ऐसे ही हमें लिखना है कुशन। ठीक है, हमें लिखना है भूषण। तो यहां पर जब हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये भा बनाया, ये शन बनाया, ये भूषण। आप इसको ऊपर से ना काट के बीच से भी काट सकते हो, भा दोनों तरह से बन जाता है। ठीक है, अब अगर व्यंजनों के बीच में आ रहा है, जैसे कि किसी का नाम है किशन पाल, तो ये बना शन का हुक, ये बना पा की व्यंजन रेखा, ये ला। अब इतना बड़ा हुक बनाया है और जो बन भी गया है और हमें समझ में भी आ रहा है, तो इट मीन्स ये शन का हुक है। तो हम यहाँ पर चूंकि इजिली पढ़ पा रहे हैं तो हम इसको बना सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई शब्द आ रहा है खुश नसीब, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, ये लिखा खुश नसीब। तो देखिए ये खा बना, ये शन बना, ठीक है, ये खुश बना, और यहीं से हमारा बन गया सी, खुश नसीब। तो ये साउंड इसकी यहाँ आ गई, सा की साउंड यहाँ आ गई। तो इस तरह से शब्द हमने बना दिया खुश नसीब। तो बेसिकली क्या हुआ आपका कि यहाँ पर जो आउटलाइन हमने ड्रॉ की, उस आउटलाइन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम अगर इसको बीच में पढ़ पा रहे हैं, और ये हर वर्ड में नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ शब्दों में जिनमें हम इसको इजीली पढ़ पा रहे हैं वहां हम इसको बना सकते हैं। बट जहां हमें पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, शब्द का फ्लो बिगड़ रहा है या किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो रहा है, वहां किसी भी जगह हमें इसे नहीं बनाना है, इसको प्रॉपर लिखना है ताकि हमें आउटलाइन को पढ़ने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो होप ये रूल आपको समझ में आया होगा। ये लास्ट रूल्स चल रहे हैं हमारी शॉर्ट इनके। इसके बाद आपके जो रूल्स शुरू हो जाते हैं वो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं और अदर। तो ये रूल्स शॉर्ट रूल्स हैं, तो इनको प्रैक्टिस में लीजिए। कई सारे वर्ड्स में यूज होंगे, कई सारे इंग्लिश वर्ड्स में ये रूल यूज होगा। तो होप अगर इसको आप प्रॉपर प्रैक्टिस में लेंगे तो कंसेप्ट वाइज ये आपको क्लियर हो जाएगा और आपको यूज टू भी हो जाएगा। तो तब तक के लिए रूल को अच्छे से बनाइए। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो ओपनली कंसल्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके कांटेक्ट करने के मुझसे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बाय दिस मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगी। होप ये वीडियो आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज में हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज में हेल्पफुल रहता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी हेल्पफुल है उनको ये मिल सके और वो इससे सीख सकें। आपकी हेल्प के लिए हमने अपना एक इंग्लिश शॉर्ट हैंड का चैनल भी शुरू किया है जो कि दिशा शॉर्ट हैंड के नाम से है।
अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं और मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज उस चैनल पे विजिट करके देखिएगा। इजी फॉर्मेट में आपको रूल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग, हैव अ गुड